चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 का फर्स्ट, पहले तो 4 का इंट्रोडक्शन देखो। कहता है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल, यानी हल हमको निकालना है यदि उसका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात, मतलब बीजगणितीय विधि कैगो अलजेब्रिक मेथड कैगो होता है? कौन कौन? सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको इसमें किसी का नाम नहीं पकड़ा है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप बना सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है, आपको बोला है कि जिससे भी आपको बीजगणित के मेथड से बनाना है उससे बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसी से बनाना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी से बनाइए, अगर एलिमिनेशन अच्छा लगता है तो एलिमिनेशन से बनाइए ना। यदि जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़िया लगता है तो और अच्छी बात है, उससे बनाओ। लेकिन जो तुमको बहुत आराम से बन जाए उसी से बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन होता है कि नहीं हम इसे बना रहे हैं, बीच में फंस जाओगे तो एग्जाम में कॉपी दोबारा नहीं उसी को फिर काटना पड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो फिर रोज पेपर शायद यहाँ मिलता है, हम लोग के यहाँ वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही में रहता है छपा हुआ। हम लोग झारखंड में जो पढ़ते हैं वो ऊपर क्वेश्चन लिख दिया और उसका स्पेस छोड़ देता है, अब उसी में तुमको बनाना है। अब हम मान लो कि सब्स्टिट्यूशन लगाते और पता चला कि आधा पर गलत हो गया, अब क्या करेंगे? उसको काटेंगे तो फिर आधा में बनेगा नहीं बनेगा। तो जो मेथड हमको बहुत बढ़िया से आता है उसी मेथड का यूज करेंगे। जहां नाम भर देगा कि हमको उसी मेथड उस मेथड से बताओ, सब्स्टिट्यूशन से बताओ, तब तो आपको उससे बनाना होगा ना। अगर नाम नहीं भरता है तो जो इच्छा उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत है तो पहले तो हम लोग कहते हैं कि माना नियत व्यय x है। नियत है, जैसा कि हम लोग एक बार और क्वेश्चन बनाए थे उसमें बोला था फिक्स है ना, किराया वाला बनाए थे। तो उसी तरह से हम फिक्स होता है तो फिक्स सब में लगता है, इसको तो x मान लिए। अब आगे भी देखते हैं। नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। हाँ, भोजन लिया है। तो एक तो फिक्स है, नियत है, कांस्टेंट है। लेकिन दूसरा है कि एक बात और निर्भर करता है कि अगर उसके अतिरिक्त भी, जैसे मान लो कि 4 दिन का फिक्स है लेकिन 5वां दिन भी खाता है तो 5वां दिन का तो पैसा उसको फिर देना पड़ेगा। तो अतिरिक्त जो लगेगा, मान लेते हैं अतिरिक्त y, नियत x है और अतिरिक्त y। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। लिया जब एक विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। अब देखो प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक छात्र है, एक बच्चा है जो छात्रावास में 20 दिन भोजन करता है। कितना दिन? 20 दिन। और पैसा देता है 1000 रुपये। तो उसका तो पहले तो फिक्स होगा कुछ, मान लेते हैं फिक्स कितना है, तो फिक्स तो हम लोग जानते हैं x है। लेकिन वो कितना दिन और खाया? 20 दिन खाया। तो उसको क्या किए हम लोग? 20 दिन कितना से? y से। ठीक है, इतना के लिए x रुपया था और इसके लिए y रुपया था। तो हम लोग x प्लस 20y कर दिए। 20 दिन के लिए 20 गुने y रुपया। पैसा कितना दिया भाई? तो पैसा दिया सर वो 1000 रुपया। ठीक
फिर बोलता है जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, पुनः एक बी है दूसरा विद्यार्थी है, वो कितना दिन करता है 26 दिन, तो x प्लस 26y, और वो पैसा जमा करता है कितना 1180 रुपया, 1180 रुपया। इसको इक्वेशन सेकंड कहते हैं। ठीक है, अब तुमको जो मेथड अच्छा लगता है उससे बना सकते हो। तो हमको तो भाई एलिमिनेशन अच्छा लगता है। हाँ, एलिमिनेशन में क्या करना रहता है, देखते हैं कोई बराबर है क्या, हाँ है बराबर है, बस चुपचाप यहाँ लिख लेते हैं क्या जी, घटाने पर ना। अब क्या करेंगे, साइन को बदल देंगे, सबके यहाँ बदल दिए, कट गया। हाँ, तो यहाँ क्या 26 में से 20, 26 में से 20 तो कितना 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस 6y बराबर। तो यहाँ भी 1180 में से 1000 घटाएंगे तो कितना 0 8 1, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y 180/6 और 18 30, इस तरह से y बराबर कितना 30। अब इस वैल्यू को किसी एक में बैठा देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो मान लो कि समीकरण एक में ही रख देंगे, समीकरण एक में y का मान रख देंगे, एक में रख दो, एक कितना x प्लस 20y, y का वैल्यू कितना 30, यहाँ 30 कर दिए, इज इक्वल टू कितना है 1000। ठीक है, अब यहाँ गुना कर दो, कितना 3 दूनी के 600 बराबर 1000, एक प्लस में यहाँ 600, इसको इस बार लेंगे तो कितना माइनस का 600, 1000 में 600 घटा दिए तो कितना 400, 1000 में 600 घटा दिए तो 400, यानी कि फिक्स जो था, नियत जो था वो 400 रुपया देना था, और पर डे जो था ना अतिरिक्त खर्च वो कै रुपया ज्यादा देना था 30 रुपया ज्यादा देना। तो इस तरह से आंसर हमारे पास 122 मिलता है। फिक्स हमारे पास 400 रुपया है, आप फिक्स दिखाइएगा 400 रुपया देना है, अगर उसके अलावे खा रहे हैं तो 30 रुपया पर डे के हिसाब से देना है। आई बात समझ में? चलो नोट करो जल्दी से। दूसरा देखो, चौथा का दूसरा बोला है कि एक भिन्न, यानी कि भिन्न मान लिए, माना भिन्न x बटा y। ठीक है, x बटा y है तो अंश और हर हमको मिल गया। अब चलते हैं प्रश्न के पास। प्रश्न से प्रश्न क्या बोला है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। कब होता है, तो बोल रहा है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाए। अंश कौन, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर। अंश से 1 घटा दिया जाए, घटा दिए, अंश से 1 घटा दिया जाता है। बस इतना ही बोला है कि अंश से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो चलो हो गया इतना। अब इसको क्या करें भाई, गुना कर दो ऐसे, तो 3 से 3x - 3 = y, इसको इस पार ले आओ, 3x - y = 3, इक्वेशन 1। ठीक है, अब फिर गुना करता गया है, इनको लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, हो जाता है, और वह 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। कब हो जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब हर कौन, नीचे वाला,
तो इसमें बोला है कि क्या कर दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से x को करोगे तो कितना 4x, इसको इससे यहाँ हो जाएगा y प्लस 8, y को इस पार ले आओ तो हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को हम इसी के सामने रख देते हैं, तो ये है हमारे पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब एलिमिनेशन लगा देंगे, दिक्कत है नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा के बाद तीसरा के पास चलते हैं। तीसरा क्या बोला है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, परीक्षा दिया और 40 नंबर मिला उसको। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले, यानी कि मान लेते हैं, माना कि सही प्रश्नों की संख्या x है तथा गलत y। मान लिया तू x को सही बनाया और y को गलत बनाया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो यश को 50 अंक प्राप्त होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो चलो 40 अंक अर्जित किए। कब अर्जित किए? 40 अंक, 3 अंक मिले, सही के लिए 3 अंक, सही के लिए 3 अंक, तो 3 गुना x कर दिए और गलत के लिए कितना काटा गया, उसको 1 अंक काट लिया गया, तो इसमें से इसको काट लिया गया। टोटल अगर इतना बनाया तो उसमें से घटा होगा तो घटा दिए, कटा हो तो घटा ही ना, तो घटा दिए, तो उसको कितना नंबर मिला? 40 नंबर मिला। ऐसा हमको प्रश्न बोला है, प्रश्न से इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब पुनः क्या कहना है कि अगर सही प्रश्न के लिए उसे क्या दिया जाता है? अगर सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक दिए जाते, सही प्रश्न के लिए उसको 4 अंक दिए जाते और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते, गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते, ठीक है, काट दिए होंगे, तो उसको कितना अंक प्राप्त होता? तो उसको 50 अंक प्राप्त होता है, ठीक है। क्या करेंगे? 2 कॉमन करके यहाँ 2x माइनस y इक्वल टू 25 हो सकता है, 2 कॉमन करके उस पर लेके काट देंगे, ठीक ना। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ऐसा, इक्वेशन 2 ऐसा, इसको थोड़ा हम सॉल्व करके देखते हैं ना। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को थोड़ा लिख लो, तो है यहाँ 3x माइनस y इज इक्वल टू 14, ये है 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। कोई एक हम लोग को बराबर दिख रहा है? हाँ, y दिख रहा है ना, और दोनों का साइन भी इक्वल है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो बदल दिए तो इसको कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो कितना? 1। 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना? 10 में से 5 5, 3 में से 2 1, यानी 1 बराबर कितना? 15। वही x का वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो एक बार हम आंसर देख लें सही है या नहीं।
नंबर तीसरा तो पूछा क्या है, प्रश्नों की कुल संख्या। अभी पता नहीं चलेगा, टोटल बनाएंगे तभी पता चलेगा। इसको हटा सकते हैं इधर वाला। चलो तो x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलो रख दो। तो 3x का वैल्यू कितना आया है 15 माइनस y बराबर कितना 40। 15 दिया 45 माइनस y बराबर 40। इधर प्लस में उस बार जाएगा तो माइनस में 40 माइनस 45। तो घटाकर देखते हैं 45 में से 40 घटाओगे कितना आएगा 45 में से 40 घटाओगे तो -5 माइनस काट दिए y बराबर कितना 5। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या पूछा था ये हमसे, पूछा था तीसरा अर्जित करता है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में हमें लग रहा है कि x और y दोनों को हम लोग को जोड़ देंगे तो हम लोग को टेस्ट के क्वेश्चन का पता चल जाएगा। तो 15 को सही हुआ, अब 5 को उसका गलत हुआ, 15 और 5 कितना होना चाहिए, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या कुल प्रश्नों की संख्या 20 होनी चाहिए। आंसर हाँ सर है, यानी हम गलत नहीं है। चलो ठीक है, नोट कर सकते हो। फोर नंबर देखना करता है। 4 नंबर से मान लो दो गाड़ी साइकिल चलाते हो ना तो लोग, चलो मान लो एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है, ठीक। अब इधर से भी एक साइकिल चल रहा है, इधर से भी एक साइकिल चल रहा है, ठीक ना। और एक बार ऐसा होता है कि दोनों साइकिल वाले यहीं खड़े होते हैं, ठीक, एक साथ चलना शुरू करते हैं। मान लो मेरे साथ वेट लगा, हम यहाँ तुम वहां, दोनों चले। तो दूरी तो यही है दोनों के लिए, दोनों कंडीशन में, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग ऐसे चले तो इधर से चले और इधर से भी चले, तो बताओ किसमें पहले मिलेंगे हम लोग। मतलब दोनों एक यहाँ से चल रहे हैं, एक वहां से चल रहे हैं, ठीक है। एक हम चला रहे हैं, एक तुम चला रहे हो, तो दोनों चलने लगे एक दूसरे का अपोजिट। और एक है कि दोनों एक ही तरफ से चलना शुरू किए, ठीक। तो मान लो कि हम बड़े हैं तो तेज चलेंगे, तुम छोटी है तो, या हो सकता है कि हमारा हाथ में बढ़िया नहीं तो तुम तेज चल रही हो। तो कंडीशन है कि दोनों चलना शुरू किए, तो पहले किसमें मिलेंगे हम लोग, ऊपर वाला में पहले एक दूसरे से मिल जाएंगे या नीचे वाला में, ऊपर वाला में, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं। आई बात समझ में। तो वो तो खैर बात की बात थी, हम ऐसे ही पहले बुझा जाते हैं। मान लो यहाँ ए है और इस जगह बी है, दो कार हैं ना, दोनों कार चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिए शुरू कर देते हैं, माना कि कार ए ना, कार ए का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो कार चल रही है, ठीक है। और b का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो दोनों एक दूसरे के इधर से आ रहे हैं दोनों, तो क्या हो रहा है, कुछ डिस्टेंस e यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, कुछ e यहाँ से यहाँ, मान लो यहाँ मिलेगा, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, इसमें जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी यहाँ अगर हम दोनों का बोले a और b का, तो कुल स्पीड कितना, x प्लस y किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर एक ही जगह से शुरू हुआ वो ना, एक ही जगह से
ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। एक जैसे x है, एक है y है, एक 60 है, एक 20 है। हाँ, तो दोनों में तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? एगो जल्दी पहुंच जाएगा, एगो थोड़ा पीछे लेट से पहुंचेगा। तो क्या होगा भाई, ये तो x है, मतलब एक तो x है, दूसरा y है। हाँ, तो एगो जो तेज भागा होगा तो y क्या हो जाएगा भाई, सुस्ता है, धीरे है, तो पीछे किससे न पहुंचेगा, तो उसका स्पीड थोड़ा घट जाएगा। ये हो जाएगा x - y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो मानेंगे इसको कैसे कि माना कार ए का चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है तथा b का चाल 22 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, पर दोनों जब एक ही दिशा में मतलब दोनों एक तरफ से, दोनों को यहीं से शुरू हो गए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा, आई बात समझ में? तो इस बात को भी हम लोग लिख लें। एक किताब है इस बात को अगर हम लोग यहाँ से भी समझे तो दिक्कत नहीं है, बात को कितना सारा चीज लिख सकते हैं। एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस, ये तो बात हम लोग को समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं, ऐसे लिखते लिखते बहुत लंबा हो जाता है। प्रश्न हम लोग को क्या कहा है, प्रश्न एक चीज और तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, कहा भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। अब दूरी तो दोनों के लिए क्या है, बराबर है, चाहे इधर उधर से चलो या इधर एक ही तरफ से चलो, दूरी तो इक्वल है। यहाँ से गेट पर जाना है, हाँ, चाहे उधर गेट पर से आए या यहाँ से जाए, यानी फिक्स है वो दूरी। तो हम कह दिए कि दूरी बराबर, अगर तुमसे पूछें दूरी बराबर तो क्या बोलोगे, दूरी बराबर भी दोनों गुना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे ताकि 4 गुना समय, यही लिखेंगे ना। अब चलो देखो प्रश्न हमसे क्या कहा है, प्रश्न हमसे बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B है जो 100 किलोमीटर की दूरी है। कितना दूरी है, 100 किलोमीटर। तो दूरी बराबर हम लिख दिए, यहाँ दूरी दे दिया है 100 किलोमीटर। ठीक है, उसको हम एक जगह रख दिए। अब क्या कहा है, दूरी पर है, एक कार A से तथा दूसरा कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। एक A से और दूसरा B से चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा से चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। अब देखो, विपरीत दिशा से और एक ही दिशा से ना, तो विपरीत मतलब अपोजिट। ए और बी जब इधर से और उधर से चलता है तो 1 घंटा में मिल जाता है। कितना में, एक ही घंटा में। तो हम लिख रहे हैं जब इधर इधर से चलता है तो क्या हो जाता है, स्पीड दोनों जुट जाता है। तो हम यहाँ लिखें कि x प्लस y जो है, अरे सॉरी 5 लिखा गया, x प्लस y जो है वो 1 घंटा। देखो यहाँ दूरी लिख दिए, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। 4 कितना है, x प्लस y है, समय कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो दोनों को क्या कर दिए हम, गुना कर दिए। तो 4 गुना समय बराबर क्या होगा, बराबर दूरी। दिक्कत है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 100/1। पुनः बोला कि अगर दोनों एक ही तरफ से चलना शुरू करेगा तब क्या होगा, 5 घंटा में मिलेगा। क्या घंटा में मिलेगा, 5 घंटा में। तो स्पीड कितना है, x -
y और समय कितना लगता है 5 घंटा लगता है। तो दूरी कितना है, दूरी तो सर वही है, दोनों के लिए इक्वल है। 5 यहाँ गुना में उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 बचे 100, यानी कि इसको इक्वेशन 2 कर देंगे ना। अब तो बहुत ही आसान हो गया 1 और 2, क्या समीकरण 1 और 2 से कहोगे तो y और y कटेगा, x और x जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 120, x बराबर कितना 60 किलोमीटर पर आवर। एक का निकल गया, दूसरे को बैठा दोगे तो y के 40 किलोमीटर पर आवर। दिक्कत है, बन जाएगा। तो इसको ऐसे ही नहीं बना दोगे, आगे अपने से बनाओगे। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के लिखोगे, जोड़ने पर कटेगा, हाँ उसके बाद बनाएंगे। आई बात समझ में? तो देखना पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या बोलता है। ये पांचवा हमसे बोला है एक आयत है, एक आयत है। तो आयत में क्या क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो माने हम कि माना लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब लोग भी फोटो बना के ऐसे ही मान सकते हो, मन नहीं होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माना लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक है, अब प्रश्न के पास चलते हैं। अच्छा, अगर हम तुमसे बोले कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। अब प्रश्न हमसे क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल में क्या हो जाता है 9 कम हो जाता है। क्षेत्रफल यानी कि xy में ना, xy में क्या हो जाता है 9 कम हो जाता है। लेकिन कब, आगे बढ़ते हैं, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दें, लंबाई को 5 कम कर दें ना, और चौड़ाई कर दिया जाए, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई में क्या कर दिया जाए 3 बढ़ा दिया जाए। तो हम इस प्रश्न से क्षेत्रफल अगर हम उसको निकालने के लिए कहेंगे तो लंबाई कितना है, अभी लंबाई है x माइनस 5 और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है सर y प्लस 3। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लेकिन क्षेत्रफल को क्या कहा है कि क्षेत्रफल जो आपका था, पहले तो x और y था, तो क्षेत्रफल हमारे पास xy था। लेकिन जब ऐसा कर देते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 9 कम हो जाता है। क्या हो जाता है 9 कम, क्या क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमारे पास ये है, ठीक है। क्षेत्रफल शुरू में जब हम लोग x माने थे और y